नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ हलचल मची हुई है। लोग का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब विदाई का समय आ गया है। जो गुजरात लॉबी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो ये देखते हैं कि पार्टी में हमसे ऊंचा कौन जा रहा है। यदि अपने से आगे किसी को निकलते वो देखते हैं या अपने लिए वो किसी को खतरा देखते हैं तो उसको धीरे से साइड लाइन कर देते हैं। और इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं गुजरात लॉबी पर भारी पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए गुजरात लॉबी जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ की छुट्टी करना चाहती है। और भाजपा का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक दलित चेहरा दिया जाए, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उसके बाद अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ था करणी सेना के द्वारा, और उसी क्षेत्र में उसी जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में करणी सेना जो है कि राज्यसभा सांसद के घर पर हमला करती है। ये मुद्दा पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं, खास करके समाजवादी पार्टी, ये इसको दलित के ऊपर हमला बता करके इसको भुनाने के चक्कर में है। और इधर बीजेपी को अब डर इस बात का है कि जो दलित समाज का जो वोट है वो छिटक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अब डर सताने लगा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी इसको पूरी तरीके से भुनाने के मूड में है। और जो है कि 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। इसको देखते हुए बीजेपी जो है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की छुट्टी करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आप जो है कि पिछले कई सालों में देखे भी होंगे कि किस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया गया, और हिमाचल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया गया। मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दावेदार थी, उनको हटा करके उनके जगह पर भजन लाल शर्मा को बैठा दिया गया। मतलब जो गुजरात लॉबी है वो उसी नेता को आगे बढ़ाती है जो उसकी सुने, जो उसके हिसाब से चले। वो कतई नहीं चाहती है कि कोई ऐसा भी नेता पार्टी में हो जो अपने हिसाब से चले, हमारी न सुने। और योगी आदित्यनाथ वही करते हैं। तो अब जो है कि गुजरात लॉबी को एक बहाना ये भी मिल गया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दलितों पर हमला हो रहा है, राज्यसभा सांसद के घर पर हमला हो गया, मुख्यमंत्री की पुलिस और मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पाए और विपक्ष इस मुद्दे को लपक लिया है। तो इसको देखते हुए जो मोदी और शाह की जोड़ी है वो कहीं न कहीं नाराज है योगी आदित्यनाथ से। और कल 30 तारीख को प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर जा रहे हैं और वहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मीटिंग है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, इन सब चीज़ों पर जो है कि मीटिंग होनी है। आने वाला 72 घंटा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। अब देखने वाली बात है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी हटा करके किसको सीएम बनाने जा रही है। क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा या फिर उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। इधर उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के विधायक हैं, जो योगी आदित्यनाथ के अंदर में काम करते हैं, वो अब खुल करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने लगे हैं। एक विधायक जी बोल रहे हैं कि बाबा जी को अब दिल्ली चला जाना चाहिए और प्रदेश को अब केशव प्रसाद मौर्य की ज़रूरत है। एक विधायक खुल के बोल रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पुलिस मनमानी कर रही है, पुलिस जो है कि सरकार की और विधायक की सुन नहीं रही है। तो एक विधायक बाबा जी से नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि वो एक कलश यात्रा निकाले थे और उसमें पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है
उनके समर्थक जो है कि हाथापाई कर लेते हैं पुलिस वालों से। इसी दौरान उनका कुर्ता फट जाता है, वो फटा कुर्ता पहन करके विरोध में घूम रहे हैं और वो भी खुल करके अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। इधर योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों में जो बयान दिए हैं उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बयान उनका बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि मैं प्रदेश का सेवा करते करते लखनऊ से दिल्ली जाने के बजाय मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। एक बयान और उनका वायरल हो रहा है कि राम मंदिर के लिए सीएम की कुर्सी भी त्यागनी पड़ी तो मैं त्याग दूंगा। एक बयान और उनका वायरल हो रहा है कि पार्टी नेतृत्व तय करता है कि सीएम कौन बनेगा। तो ये सब जो बयान है हालिया योगी आदित्यनाथ का, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं उनको भी अब अंदाज़ा हो गया है कि उनकी विदाई का बेला अब हो गया है। और योगी आदित्यनाथ भी नाराज़ हैं गुजरात लॉबी से। जो ये बयान है ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं मोदी और शाह की जोड़ी से योगी आदित्यनाथ भी नाराज़ हैं और वह लखनऊ से दिल्ली जाने के मूड में कतई नहीं है। वो लखनऊ से गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, लेकिन लखनऊ से दिल्ली जाना पसंद उनको नहीं है। उधर आरएसएस जो है, आरएसएस के अंदर खाने ये बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए जेपी नड्डा के बाद। इस पे भी चर्चा चल रही है क्योंकि आरएसएस जो है जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ता है उसमें योगी आदित्यनाथ फिट बैठ रहे हैं। और बीजेपी और के जो गुजरात लॉबी है वो कतई नहीं चाहती है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ बने, क्योंकि मोदी और शाह को पता है कि योगी आदित्यनाथ यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं पार्टी के तो पूरी तरीके से पार्टी पर योगी आदित्यनाथ का कब्जा हो जाएगा। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा सूबा है उसमें जो लोकप्रियता है योगी आदित्यनाथ का, वो लोकप्रियता यदि देश में हो जाएगी तो कहीं न कहीं मोदी और शाह की जोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी बीजेपी में। तो बीजेपी ऐसा कतई नहीं चाहती है। उधर आरएसएस चाहता है कि जिस प्रकार से हिंदुत्व का फेस बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ, जिस प्रकार से कट्टरता दिखाते हैं, उसी को भुनाने के चक्कर में आरएसएस है कि इनको जो है कि ऊपर लाया जाए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और पूरे देश में जो है कि हिंदुत्व का राग अलापा जाए, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। लेकिन अब ठन चुकी है आरएसएस और मोदी शाह में। इधर आरएसएस योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है, उधर मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए मुख्यमंत्री के पद पर भी अब नहीं देखना चाहते हैं। मोदी और शाह का मानना है कि उत्तर प्रदेश में किसी दलित को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए ताकि जो दलित वोट बैंक है, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया है और पीडीए में जो है कि खास करके दलित, ओबीसी समाज के लोग और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये सब एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ अब आने लगे हैं। इसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा था। तो इससे कहीं न कहीं मोदी और शाह की जोड़ी बौखलाई हुई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में मोदी और शाह की जोड़ी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है ताकि जो उनका दलित वोट बैंक जो छिटक रहा है उनसे, वो उनके करीब आ सके। इधर रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ था, जो कि एक दलित राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और 6 बार के सांसद हैं, उनके घर पर जिस प्रकार से हमला हुआ, उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उनके घर पर पथराव हुआ, कुर्सियाँ तोड़ दी गई, गाड़ी तोड़ दी गई। तो ये सब जो है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से अपने पक्ष में उसको भुना रही है और सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठा रही है। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव जा कर के सांसद जी के घर पर मिलते हैं, उनको ढांढस बनाते हैं और ये आश्वस्त करना चाहते हैं रामजी लाल सुमन को कि पार्टी पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। तो कहीं न कहीं इससे भी जो दलित समाज है वो नाराज़ बताया जा रहा है बीजेपी से, क्योंकि
उसी आगरा में योगी आदित्यनाथ मौजूद होते हैं और उसी आगरा में एक दलित राज्यसभा सांसद के घर पर कड़ी सेना द्वारा हमला कर दिया जाता है। और कुछ लोग तो अब अंदर खाने ये भी बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरवाद की सरकार चल रही है और करड़ी सेना में ज़्यादातर लोग ठाकुर ही हैं, तो उससे भी अब जोड़ करके देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ठाकुरवाद चल रहा है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको सताया जा रहा है। जो गरीब गुर्गे हैं उनके ऊपर अब राज एक प्रकार से लोग करने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि बीजेपी के खिलाफ जा रही है और इसी का फ़ायदा समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ले रहे हैं उनकी आवाज़ बन करके। जो दलित समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उनकी आवाज़ बनकर उनके दुख और दर्द में शामिल हो करके सरकार से उनकी लड़ाई लड़ करके जो एक जो है कि मसीहा का रूप बनाए हैं अखिलेश यादव, इसी से बीजेपी डरी हुई है। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है? क्या अगले 72 घंटा में उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अगले 72 घंटे में उत्तर प्रदेश को क्या दूसरा मुख्यमंत्री मिलने वाला है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, यदि चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।